सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड होगा इंसाइट। इंसाइट मतलब भड़काना या उकसाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही मर्डर्ड हिम एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट। ही मर्डर्ड हिम एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट, यानी उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। इसका एक और एग्जाम्पल होगा, मैंने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया था। आई डिडंट इंसाइट हिम टू डू एनीथिंग। आई डिडंट इंसाइट हिम टू डू एनीथिंग, यानी मैंने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स विल। विल का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो मर्जी। जैसे कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था, तो लास्ट में यहाँ पर था होगा आई केम हेयर ऑन माई ओन विल। आई केम हेयर ऑन माई ओन विल, यानी मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था। माफ़ करना, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गया। आई एम सॉरी आई वेंट अगेंस्ट योर विल। आई एम सॉरी आई वेंट अगेंस्ट योर विल, यानी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डिले। डिले मतलब देर या देरी। एग्जाम्पल समझते हैं, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले, यानी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देरी मत करो, इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिले एनी फर्दर। डोंट डिले एनी फर्दर, यानी और देरी मत करो, डोंट डिले एनी फर्दर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स फुलफिल। फुलफिल हम तब यूज़ करते हैं जब मैं बोल रहा हूँ पूरा करना। जैसे कि वो अपने पिता से किए गए वादे को पूरा नहीं कर सका। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कुडंट फुलफिल द प्रॉमिस ही मेड टू हिज फादर। ही कुडंट फुलफिल द प्रॉमिस ही मेड टू हिज फादर, यानी अपने पिता से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका। इसका एक और एग्जाम्पल होगा, वो अपने शुरुआती वादों को पूरा करने में विफल रहा, यानी फेल रहा। ही फेल्ड टू फुलफिल हिज अर्ली प्रॉमिस। ही फेल्ड टू फुलफिल हिज अर्ली प्रॉमिस, वो अपने शुरुआती वादों को पूरा करने में विफल रहा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कंसल्ट। कंसल्ट मतलब सलाह लेना या राय लेना। जैसे कि तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट, यानी तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर होगा तुम डॉक्टर की सलाह लो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। सो फ्रेंड जब भी हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं तो हैड की मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होती, बल्कि जब इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं तब इसकी मीनिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। जैसे यहाँ पर हुई है, बेहतर होगा तुम डॉक्टर की सलाह लो, यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब शिकायत। जैसे कि तुम्हारी मुझसे क्या शिकायत है। व्हाट्स योर ग्रीवेंस विद मी। व्हाट्स योर ग्रीवेंस विद मी, यानी तुम्हारी मुझसे क्या शिकायत है। व्हाट्स योर ग्रीवेंस विद मी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। आई हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट यू, यानी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का हम तब यूज़ करते हैं जब हम बोलना हो निराश। एग्जाम्पल से समझते हैं, अपनी असफलता से निराश ना हो। डोंट बी डिसहार्टेंड बाय योर फेलियर। डोंट बी डिसहार्टेंड बाय योर फेलियर, यानी अपनी असफलता से निराश ना हो। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, तुम्हें छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी डिसहार्टेंड एट ट्राइफल्स। यू मस्ट नॉट बी डिसहार्टेंड एट ट्राइफल्स। तो फ्रेंड छोटी छोटी बातों के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राइफल्स का। जैसे कि यू मस्ट नॉट बी डिसहार्टेंड एट ट्राइफल्स, यानी तुम्हें छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स असर्ट। असर्ट मतलब दावा करना या किसी बात को जोर देकर कहना। जैसे कि उसने दावा किया कि वो सही थी, यानी कि उसने जोर दिया कि वो सही थी। शी असर्टेड दैट शी वॉज राइट। शी असर्टेड दैट शी वॉज राइट, यानी उसने दावा किया कि वो सही थी। एक और एग्जाम्पल होगा, उन्होंने दावा किया कि ये सच था, यानी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सच था। दे असर्टेड दैट इट वॉज ट्रू। दे असर्टेड दैट इट वॉज ट्रू, उन्होंने दावा किया कि ये सच था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स टाइज। टाइज मतलब संबंध, यानी कि एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनसे सारे संबंध तोड़ दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दे डोंट डू दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डोंट के बाद डू आएगा। इफ़ दे डोंट डू दिस आई विल कट ऑल टाइज विद देम। इफ़ दे डोंट डू दिस आई विल कट ऑल टाइज विद देम, यानी अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनसे सारे संबंध तोड़ दूंगा। एक और एग्जाम्पल होगा, मैंने उससे बहुत पहले सारे संबंध तोड़ दिए थे। I cut all ties with him long ago. I cut all ties with him long ago, यानी मैंने बहुत पहले उससे सारे संबंध
तोड़ दिए थे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स मीनवाइल। मीनवाइल मतलब इसी बीच, यानी कि कोई काम हुआ है इसी बीच दूसरा काम हुआ है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स माँ होगी, माँ, तो इसकी हिंदी होगी माँ शॉपिंग करने गई थी, इसी बीच मैंने घर की सफाई की। मदर वेंट शॉपिंग मीनवाइल आई क्लीन्ड द हाउस। मदर वेंट शॉपिंग मीनवाइल आई क्लीन्ड द हाउस, यानी माँ शॉपिंग करने गई थी, इसी बीच मैंने घर की सफाई की। एक और एग्जाम्पल होगा वो अपने दांत को ब्रश कर रहा था, इसी दौरान उसकी पत्नी सो रही थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ब्रशिंग हिज टीथ। ही वॉज ब्रशिंग हिज टीथ, यानी वो अपने टीथ को, अपने दांत को ब्रश कर रहा था। मीनवाइल, इसी दौरान हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग, उसकी पत्नी सो रही थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स बिसाइड। बिसाइड मतलब पास में या बगल में, जैसे कि वो जाकर उसके पास में बैठ गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर। ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर, यानी वो जाकर उसके बगल में बैठ गया, उसके पास बैठ गया। ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर। वो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है? हु इज़ दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू। हु इज़ दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू, यानी वो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है? हु इज़ दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ईगरली। ईगरली का हम तब यूज़ करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ बेसब्री से, जैसे कि सभी छात्र छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर हॉलीडेज। ऑल स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर हॉलीडेज, यानी सभी छात्र छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, मैं वही हूँ जिसे आप बेसब्री से ढूंढ रहे थे। आई एम द वन यू ईगरली लुक्ड फॉर। आई एम द वन यू ईगरली लुक्ड फॉर, यानी मैं वही हूँ जिसको आप बेसब्री से ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वार्मली। वार्मली मतलब दिल से, जैसे कि मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई वार्मली थैंक यू बोथ। आई वार्मली थैंक यू बोथ, यानी मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, उन्होंने हमारा दिल से स्वागत किया। दे वेलकम्ड अस वार्मली। दे वेलकम्ड अस वार्मली, यानी उन्होंने हमारा दिल से स्वागत किया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स ट्रू टू वर्ड। ट्रू टू वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जो हमें कहना हो बात का पक्का होना, जैसे कि मैं हमेशा से अपनी बात का पक्का रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई वर्ड। आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई वर्ड, यानी मैं हमेशा से अपनी बात का पक्का रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई वर्ड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इवन आफ्टर। इवन आफ्टर हम तब यूज़ करते हैं जो हम बोल रहा हूँ के बाद भी। के बाद भी, जैसे कि यू स्टिल टेक हर साइड इवन आफ्टर वॉट हैपन्ड। जो हुआ उसके बाद भी आप उसका पक्ष लेते हैं। यू स्टिल टेक हर साइड इवन आफ्टर वॉट हैपन्ड। यू स्टिल टेक हर साइड इवन आफ्टर वॉट हैपन्ड, यानी जो हुआ उसके बाद भी आप उसका पक्ष लेते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरीके से रोज़ नए नए वर्ड सीखना चाहते हो, अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video friends।